नमस्कार विद्यार्थियों। देखिए, लाभ हानि का पार्ट 2 आज हम पढ़ेंगे। देखिए, लाभ हानि हमने देखा था कि लाभ प्रतिशत ज्ञात करना, हानि प्रतिशत ज्ञात करना, और जब क्रय मूल्य तथा लाभ परसेंट दिया हो तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना, क्रय मूल्य तथा हानि परसेंट दिया हो तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना, विक्रय मूल्य तथा लाभ परसेंट दिया हो तो क्रय मूल्य ज्ञात करना, और विक्रय मूल्य तथा हानि प्रतिशत दिया हो तो क्रय मूल्य ज्ञात करना। जैसे आगे देखिए, लाभ हानि, लॉस एंड प्रॉफिट। देखिए, प्रश्न है हमारा अगला, 40 वस्तुओं को बेचने पर 40 वस्तुओं को बेचने पर 10 वस्तुओं के 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए विद्यार्थियों, प्रश्न है हमारा कि 40 वस्तुओं को बेचने पर, कितनी वस्तुओं को, 40 वस्तुओं को, 40 वस्तुओं को बेचने पर 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए, कितनी वस्तुओं को बेचा जा रहा है, 40 वस्तुओं को, यानी हम यहाँ पे मान लेंगे, माना एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया, माना एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया, तो बोलो 40 वस्तुओं का टोटल विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा। तो इसलिए 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य आ गया 40 रुपया। ध्यान दीजिए, हमने क्या कहा कि माना एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया, तो 40 वस्तुओं को बेचा जा रहा है, यानी विक्रय मूल्य जाएगा हमारा 40 रुपया। ठीक है ना। 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, यानी कितनी वस्तुओं के बराबर लाभ होता है, 10 के बराबर, तो लाभ आ गया हमारा 10 रुपया। ठीक है विद्यार्थियों, अब हमें देखो क्रय मूल्य ज्ञात करना होगा। क्या ज्ञात करना होगा, क्रय मूल्य। कॉमन सेंस का प्रयोग कीजिए यहाँ पे कि देखो 40 में बेचने पर 10 का लाभ हो रहा है, यानी हमारा क्रय मूल्य कितना होगा, 30 रुपया। कितना होगा, 30 रुपया। ध्यान दीजिए, 40 रुपए में बेचने पर 10 का लाभ हो रहा है, तो क्रय मूल्य बोलो कितना होगा, 30 रुपया। अगर आपने जोड़ दिया लाभ को देखते हुए, तो 40 और 10 कितना हो जाएगा, 50। कितना हो जाएगा, 50। अब देखो 50 में खरीदेंगे, 40 में बेचेंगे तो हानि होगी। क्या होगी, हानि। इसलिए ध्यान रखना, इन प्रश्नों में हमें लाभ वाले में माइनस करना है, हानि वाले में प्लस करना है। ठीक है ना। तो अब देखो, लाभ प्रतिशत बराबर, सूत्र होता है लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। कट गया 0 0, 100 में 3 का डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा 33 सही 1/3% का लाभ। ठीक है विद्यार्थियों, समझ में आ गया। अगले प्रश्न की तरफ देखिए विद्यार्थियों। अगला प्रश्न है हमारा कि 60 किलो को बेचने पर 20 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। कितने किलो के बराबर, 20 किलो के बराबर। ठीक है ना। तो यहाँ भी देखो सेम कंडीशन कि माना एक केले का विक्रय मूल्य 1 रुपया, तो बोलो 60 किलो का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, बोलो 60 रुपया। कितना हो जाएगा, 60 रुपया। और 20 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होती है, लाभ। तो लाभ हो जाएगा हमारा कितना, 20 रुपया। कितना आ गया, 20 रुपया। अब देखो यहाँ पर अपन क्रय मूल्य ज्ञात करना चाहें तो 60 में से 20 को माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 40 रुपया। यानी 40 में खरीदेंगे, 60 में बेचेंगे, जब भी तो लाभ होगा। अब देखो हमें निकालना है लाभ प्रतिशत। क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत। तो लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। सही है ना। लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। 20 से कटेंगे 2 बार, 2 से कटेंगे 50 बार। तो विद्यार्थियों, अपना लाभ आ गया 50%। समझ में आ गया। देखो दोबारा से, 60 किलो को बेचने पर 20 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ होता है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। यानी यहाँ पर देखिए हमने क्या किया कि माना एक केले का विक्रय मूल्य 1 रुपया, तो 60 किलो का विक्रय मूल्य कितना आएगा, 60 रुपया। 20 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ। तो लाभ आ गया एक के हिसाब से कितना, 20 रुपया। अब देखो क्रय मूल्य निकालना होगा हमें, क्योंकि लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य के ऊपर ही डिपेंड रहता है। ठीक है ना। तो क्रय मूल्य देखो, इस 60 में से 20 को माइनस कर दो, यानी 40 रुपए क्रय मूल्य आएगा। देखो थोड़ा कम से लगाओ। अगर आपने जोड़ दिया यहाँ पे, मान लीजिए आपने 60 में 20 को जोड़ दिया, कितना हो जाएगा, 80। अगर 80 में खरीदेंगे, 60 में बेचेंगे, फिर तो आपको हानि होगी। क्या होगी, हानि। इसलिए ध्यान रखना, लाभ कितना है, 20 है, तो 60 में से 20 को माइनस करें, कितना आएगा, 40 रुपया। यानी 40 में खरीदेंगे और 60 में बेचेंगे, जब भी क्या आएगा, बोलो
क्या आएगा, लाभ, ठीक है ना। तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100, 20 से कटेगा 2 बार, 2 से ये 50 बार, यानी लाभ आ गया हमारा कितना, 50%। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए विद्यार्थियों, अगला प्रश्न हमारा कि 30 संतरों को बेचने पर 5 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, यानी 30 संतरों को बेचने पर, माना एक संतरे का विक्रय मूल्य 1 रुपया, तो बोलो टोटल 30 संतरों का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 30 रुपया। क्लियर विद्यार्थियों, 5 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होती है, हानि, तो हानि आगे वाली कितनी, 5 रुपया। अब देखिए हमें निकालना है क्या, हानि प्रतिशत, क्या निकालना है बोलो, हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100, क्या होता है, हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100। अब देखो यहाँ पे विक्रय मूल्य है, हानि है, लेकिन हमें क्या चाहिए, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य बोले यहाँ से निकालेंगे हम, तो 30 में 5 जोड़ देंगे, कितना जाएगा, 35 रुपया, कितना जाएगा, 35 रुपया। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, 35 रुपया उसका क्रय मूल्य है, 30 रुपया उसका विक्रय मूल्य, जब तो हानि आएगी इसमें। देखो मतलब 35 में खरीद कर 30 में बेचेंगे, घाटा होगा कितने का, 5 रुपए का। तो हानि प्रतिशत निकालना है हमें, हानि प्रतिशत बराबर, हानि कितनी है, 5 की बटे क्रय मूल्य कितना है, 35 इंटू 100। क्लियर विद्यार्थियों, 5 से कट गई 7 बार, 7 का डिवाइड देंगे 100 में, 7 एकम 7, कितना बचा, 3, 7 चौक 28 बटे 7। तो अपना आंसर आएगा 14 सही 2 बटे 7%। द्वारा देखिए विद्यार्थियों, प्रश्न हमारा कि 30 संतरों को बेचने पर 5 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य देखो, माना एक संतरे का विक्रय मूल्य 1 रुपया, तो 30 संतरों का विक्रय मूल्य कितना होगा, 30 रुपया, कितना होगा, 30 रुपया। हानि के बोलो 5 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर, तो हानि होगी हमारी 5 रुपया, इसलिए क्रय मूल्य क्या आएगा, 30 में 5 जोड़ दीजिए, 35। यानी अगर 35 में उसको खरीदेंगे, 30 में बेचेंगे, तो क्या होगा, उसको हानि होगी कितने की, 5 रुपए की। अगर आपने यहाँ पे माइनस कर दिया, तो 30 में से 5 को माइनस करें, कितना आएगा, 25। 25 में खरीद के 30 में बेचेंगे, फिर तो आपको क्या होगा, लाभ होगा, क्या होगा, लाभ। ठीक है विद्यार्थियों, तो हानि प्रतिशत बराबर फॉर्मूला होता है हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100। हानि परसेंट बराबर क्रय मूल्य हमारा 5 है, सॉरी हानि परसेंट बराबर हानि हमारी 5 है, क्रय मूल्य हमारा 35 इंटू 100। 5 से कटेगा 7 बार, 7 का इसमें डिवाइड कर देंगे, 14 सही 2 बटे 7%। ठीक है विद्यार्थियों, इसको लिख लीजिए। देखिए विद्यार्थियों, अगला प्रश्न हमारा कि 80 अमरूदों को बेचने पर 20 अमरूदों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या है प्रश्न हमारा कि 80 अमरूदों को बेचने पर, कितने अमरूदों को बेचने पर, 80 अमरूद, यानी एक अमरूद का विक्रय मूल्य 1 रुपया, तो बोलो 80 अमरूदों का विक्रय मूल्य कितना होगा, 80 रुपया, यानी विक्रय मूल्य आ गया हमारा 80 रुपया। ठीक है विद्यार्थियों, 20 अमरूदों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि आ गई हमारी कितनी, 20 रुपया। अब देखो हमें चाहिए क्या, हानि प्रतिशत। तो फॉर्मूला होता है हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100। क्या होता है, हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100। अब देखो यहाँ पे हमें क्रय मूल्य निकालना होगा, क्या निकालना होगा, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य क्या निकालेंगे, 20 में 80 जोड़ दो, कितना हो गया, 100। ध्यान दीजिए, देखो 100 में खरीद रहे हैं, कितने में खरीद रहे हैं, 100 रुपए में, यानी उसका क्रय मूल्य हमारा 100 रुपया है, 100 में खरीद रहे हैं, 80 में बेच रहे हैं, तो क्या होगा, उसको हानि होगी 20 रुपए, कितनी होगी, 20 रुपए की हानि। तो सूत्र लगा दो, हानि बटे क्रय मूल्य कितना, 100 इंटू 100, 100 से कटेगा कितना आएगा, 20%, कितना आ गया, 20%। यानी यहाँ पर देखो 80 अमरूदों को बेचा जा रहा है, तो एक अमरूद का विक्रय मूल्य 1 रुपया, तो इसलिए 80 अमरूदों का टोटल विक्रय मूल्य होगा 80 रुपया। 20 अमरूदों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, कितनी होती है, 20 अमरूदों के विक्रय मूल्य के बराबर, तो हानि आ गई हमारी 20 रुपया एक के हिसाब से। ठीक है ना, अब क्रय मूल्य चाहिए हमें, तो 80 में 20 को जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 100। अब देखो 100 में खरीदेंगे, 80 में बेचेंगे, जब भी तो आपको हानि होगी। तो फॉर्मूला लगा दो, हानि परसेंट बराबर हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100। ठीक है ना विद्यार्थियों, हानि हमारी इसमें 20 है, क्रय मूल्य हमारा 100 है, इंटू 100, इससे कट के कितना आ गया, 20%। ठीक है विद्यार्थियों, आगे देखिए नेक्स्ट है, अगला प्रश्न देखिए विद्यार्थियों, अगला प्रश्न हमारा कि प्रियंका एक साड़ी को 1200 रुपए में बेचती है, जिससे उसे 20% की हानि होती है, तो बताइए उसे कितने रुपए में बेचे ताकि उसे 20% का लाभ हो। यानी ध्यान दीजिए, देखो प्रश्न हमारा कि प्रियंका एक साड़ी को 1200 रुपए में बेचती है, यानी विक्रय मूल्य बोलो कितना है हमारा, 1200 रुपए, कितना है, 1200 रुपए। अगर हमारा विक्रय मूल्य 1200 रुपए है, तो उसको क्या होती है, हानि होती है कितने की बोलो, 20% की। वो ये कह रहा है कि विक्रय मूल्य उसका कितना हो, यानी उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए,
कितना उसका विक्रयमूल्य आएगा जिससे उसे 20% का क्या हो लाभ। ठीक है विद्यार्थियों, एक बार पुनः समझें इसको। देखो कि विक्रयमूल्य हमारा 1200 रुपए, यानी प्रियंका एक साड़ी को 1200 रुपए में बेचती है, यानी विक्रयमूल्य 1200 रुपए, तो उसे 20% की हानि होती है, यानी 1200 रुपए में बेचा जा रहा है तो 20% की हानि, कितने रुपए में बेचे तो उसको 20% का लाभ। अच्छा, आपने ये तो सीख लिया कि हानि होती है तो क्या करते हैं, 100 में से घटाते हैं, कितना रह गया 80। लाभ होता है तो क्या करते हैं, 100 में जोड़ते, कितना हो गया 120। अच्छा, हमें विक्रयमूल्य कौन सा वाला चाहिए, ये वाला विक्रयमूल्य चाहिए, है ना। अगर इस विक्रयमूल्य को ज्ञात करेंगे, इसको ऊपर लिखा जाएगा, ऊपर लिख दो, इसको नीचे लिखा जाएगा, नीचे लिख दो, इनटू 12। ठीक है विद्यार्थियों, यानी हमें ये वाला विक्रयमूल्य चाहिए तो इसको ऊपर लिखेंगे, इसको नीचे लिखा जाएगा। अगर हमें ये विक्रयमूल्य ज्ञात करना होता तो इसको ऊपर लिखेंगे, इसको नीचे लिखेंगे। आगे समझ में ना, हमें ये वाला नीचे वाला विक्रयमूल्य चाहिए ना, तो ये ऊपर लिखा जाएगा 120, इसको नीचे लिखेंगे 80 इंटू 1200, 0 0 कट गया। अब देखो इसको 8 से काटेंगे, 8 एकम 8, 8 पंजे 40, गुणा कर दीजिए 12 इंटू 150, ये आ गया 0, 12 पंजे 60, 6, यानी इसका आंसर आ गया 1800 रुपए। कितना आ गया 1800 रुपए। ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, देखो वो कह रहा है कि 1200 रुपए में बेच रहा है तो उसको 20% की हानि होती है। हानि का मतलब 100 में से माइनस कर दीजिए, कितना रह गया 80। तो वही कह रहा है कि कितने रुपए में बेचे जिससे उसको लाभ हो 20% का। 20% लाभ का मतलब 120 हो गया, यानी 100 में जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो हमें ये वाला विक्रय मूल्य निकालना हो तो इसको ऊपर लिखा जाएगा, इसको नीचे लिखा जाएगा। तो 120 ऊपर, 80 नीचे, इंटू 1200, 0 0 कट गया, 8 से कट गए, 150 बार गुणा कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1800। ठीक है विद्यार्थियों, देखिए विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है हमारा कि महेश एक साइकिल को 1500 रुपए में बेचता है तो उसे 25% की हानि होती है, तो बताइए उसे कितने रुपए में बेचे ताकि उसको 30% का लाभ हो। ध्यान दीजिए, इसको सॉल्व करेंगे हम कि विक्रय मूल्य बोलो कितना है हमारा, विक्रय मूल्य हमारा 1500 रुपए, यानी 1500 रुपए में बेचे तो उसको 25% की क्या होती है, हानि। क्या होती है, हानि। वो ये कहना चाह रहा है उस वस्तु को या उस साइकिल को कितने रुपए में बेचे ताकि उसे 30% का क्या हो जाए, लाभ। कितना हो जाए, 30% का लाभ। तो ध्यान दीजिए, 25% हानि का मतलब 100 में से 25 को माइनस कर देंगे, 75 रह गया। 30% लाभ का मतलब हो गया 130, ठीक है ना। हमें ये वाला विक्रय मूल्य चाहिए तो इसको ऊपर लिखा जाएगा, 130 ऊपर आ गया, 75 नीचे आ गया, इंटू 1500। ठीक है विद्यार्थियों, 75 गुना 150 और 13 गुना 26, यानी अपना आंसर आ जाएगा 2600। समझ में आ गया ना। देखो प्रश्न में क्या कहना चाह रहा है वो कि महेश एक साइकिल को 1500 रुपए में बेचता है तो उसे 25% की हानि होती है, तो बताइए उसे कितने रुपए में बेचा जाए जिससे उसको 30% का लाभ हो। यानी विक्रय मूल्य देखो 1500 बेच रहे हैं, हानि हो रही है 25 की, यानी 75 रह गया। कितने में बेचे ताकि उसको 30% का लाभ हो, यानी 130। तो 130 देखो ये वाला विक्रय मूल्य याद करेंगे तो इसको ऊपर लिखा जाएगा, अगर ये वाला विक्रय मूल्य याद करेंगे तो इसको ऊपर, इसको नीचे, ठीक है ना। तो ये विक्रम चाहिए हमें, 130 ऊपर, 75 नीचे, इंटू 1500, इससे कट गया 20 बार गुणा कर देंगे, 1300, 130 इंटू 20 यानी 2600 रुपया। ठीक है ना। देखिए विद्यार्थियों, अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखो कि किसी वस्तु को 15% हानि की अपेक्षा 25% के लाभ पर बेचा जाता है तो उससे 16,000 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं, यानी 16,000 रुपए उसको लाभ अधिक प्राप्त होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए इधर, प्रश्न है हमारा किसी वस्तु को 15% हानि, 15% हानि का मतलब 85, कितना रह गया 85, ठीक है ना। 25% के लाभ, 25% का लाभ हो गया 125, ठीक है ना। 1600 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं, अधिक हो कम हो, ठीक है ना, इन सब का मतलब होता है अंतर। तो इनका अंतर बोलो कितना आएगा, फिर अंतर बराबर यानी डिफरेंस बराबर 40, कितना आएगा 40, यानी 125 में से 85 को माइनस कर देंगे, 40 का आएगा, ठीक है ना। तो हमें चाहिए क्या, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य बराबर, ध्यान रखना क्रय मूल्य हमेशा 100 ऊपर जाता है, कहां जाता है, ऊपर। तो 100 ऊपर आ गया, 40 कहां आ गया, नीचे, इंटू कितना 16,000, ठीक है ना। 0 0 कैंसिल हो गया, 4 से 16 4 बार और 2 जीरो हैं, गुणा कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 40,000। ठीक है विद्यार्थियों, द्वारा देखिए, देखो क्या कह रहा है कि किसी वस्तु को 15% हानि के बेचा 25% के लाभ पर बेचा जाता है तो उससे 16,000 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी देखो 15% हानि का मतलब हो गया 100 में से 15 को माइनस कर देंगे 85, 25% लाभ का मतलब 100 में जोड़ दीजिए 125। वो कह रहा है कि 16,000 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं, अधिक आ जाए कम आ जाए, इनका मतलब होता है अंतर यानी डिफरेंस। तो हम इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे क्या आएगा 40।
हमें क्रेमुल चाहिए, क्या चाहिए, क्रेमुल। तो क्रेमुल में 100 को ऊपर लिखा जाता है, 40 को इसको नीचे लिखेंगे, इनटू कितनी राशि है, 16,000 रुपए का डिफरेंस है। इससे कट गई 400 बार, 400 इंटू 100 कर देंगे, कितना आएगा, 40,000। ठीक है विद्यार्थियों, देखिए विद्यार्थियों, आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न हमारा, और ये प्रश्न हमारा है, किसी वस्तु को 10% लाभ की अपेक्षा 30% के लाभ पर बेचा जाता है। दोबारा सुनिए, किसी वस्तु को 10% लाभ, देखो इसको सॉल्व करेंगे हम, कि 10% लाभ, कितना लाभ, 10% लाभ। तो 10% लाभ का मतलब हो गया 110। वो कह रहा है 10% लाभ की अपेक्षा 30% के लाभ, यानी 30% लाभ का मतलब हो गया 130। ठीक है ना। देखो, किसी वस्तु को 10% लाभ की अपेक्षा 30% के लाभ पर बेचा जाता है, तो उसे 2400 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। कितने प्राप्त होते हैं, 2400 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। यानी इनका डिफरेंस, यानी अंतर कितना है, अंतर देखेंगे हम, अंतर बराबर 20। ठीक है ना। हमें क्रेमुल चाहिए, तो वस्तु का क्रेमुल बराबर, क्रेमुल में हमेशा 100 को ऊपर लिखा जाता है, 20 इसको नीचे लिख देंगे, इंटू कितना, 2400 रुपए। 0 0 कैंसिल हो गया, 2 से कट गया कितनी बार, 120 बार, और गुणा कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 12,000। कितना आ जाएगा, 12,000। ठीक है विद्यार्थियों, ध्यान दीजिए, प्रश्न कह रहा है किसी वस्तु को 10% लाभ की अपेक्षा 30% के लाभ पर बेचा जाता है। 10% लाभ का मतलब हो गया 110, 30% लाभ का मतलब 130, इनका डिफरेंस कितना आएगा, बोलो 20। कितना आएगा, 20। तो क्रेमुल चाहिए हमें, क्रेमुल 100 ऊपर लिखते हैं, 20 को नीचे लिखा जाएगा, इंटू 2400। इससे कट गया 120 बार, 120 इंटू 100 कर दें, कितना आएगा, 12,000 रुपए। ठीक है विद्यार्थियों, अगर हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा आपको समझ में आया है, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। नमस्कार विद्यार्थी।